मेरा कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं होता। मैं कोई भी नया काम करता हूँ उसमें बाधा ज़रूर आती है। मैं कोई भी काम करने का प्रयास करता हूँ तो मेरे मन में दुविधा ज़रूर आती है। मैं किसी भी चेंज को हमेशा रेजिस्ट करता हूँ। मुझे अपने ही घर में रात में अंधेरे में डर लगता है और मेरे हाथ के नाखून भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं रहते हैं। मैं कभी भी किसी भी काम को करने के लिए घर से निकलता हूँ तो मेरे मन में ये बात पहले आ जाती है कि मेरा आज जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये होगा कि नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ वो मुझे मिलेगा नहीं। अगर आप भी इन सब बातों को फेस करते हैं, इन सब समस्याओं से ग्रसित हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको राहु से संबंधित परेशानी है। राहु ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है। अब आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपकी कुंडली में राहु 1 से 12 तक किसी भी घर में बैठा हो, आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर पे राहु के विषय में मैं ये आपसे बोल रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई भी प्लैनेट, जैसा कि आप ज्योतिष में जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट अपने कारक तत्व को नहीं छोड़ता है। अपनी मूलभूत विशेषताओं को प्लैनेट नहीं छोड़ता है। उसी तरीके से राहु का भी जो कारक तत्व है वो है भ्रम देना, किसी भी काम में रोड़े लगाना, किसी भी काम को अटकाना, आपके काम को बहुत लंबे समय तक खींच देना, उस काम में कोई ऐसी समस्या अचानक से उत्पन्न कर देना जो एक्सपेक्टेड नहीं थी। भले ही राहु आपका किसी भी अच्छे घर में बैठा हो, 11वें घर में भी बैठा हो, तो भी आपको राहु से संबंधित परेशानियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ेगा और ज़रूर करना पड़ेगा। तो जो भी बातें मैंने अभी राहु के विषय में बताई हैं, इसमें से कोई ना कोई बात से आप ज़रूर सहमत होंगे कि हाँ ये तो मेरे साथ होता है। अगर कुछ भी नहीं होता है तो एक बात ज़रूर होगी कि जब भी आप कोई काम करने चलते होगे आपके मन में एक बार डाउट ज़रूर आता होगा, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, कुछ सोच रहे हो कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके मन में एक बार डाउट अगर आ गया कि ये मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, जिसको कि हम शक बोलते हैं, जिसको कि हम दुविधा बोलते हैं, जिसको कि हम कन्फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजिव स्टेट ऑफ माइंड जो है वो राहु का ही काम है। अब हम खुद अपने राहु को कैसे ख़राब करते हैं थोड़ा ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे चार्ट में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है और हमको लोगों ने बता रखा है कि भाई आपको आपका ये राहु प्लैनेट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, तो नो डाउट कभी कभी वो अच्छे रिजल्ट भी आपको दे देगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे पीछे ढकेल रही है। मैं अपने जीवन में वो सफलता उस पायदान पे नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां मुझे होना चाहिए, बाधाएं आ जाती हैं बीच में। तो अगर इस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो आप निश्चित ही राहु के प्रकोप को झेल रहे हैं। तो उस विषय में आपको किसी भी स्थिति में राहु आपके चार्ट में बैठा हो, किसी भी प्लैनेट के साथ में बैठा हो, भाई एक बात आप लोग अच्छी तरह सब लोग जानते हैं और जो नहीं जानते हैं वो आज जान जाएंगे कि जिस भी प्लैनेट के साथ राहु बैठा है चार्ट में उसको ख़राब करता है। जो प्लैनेट राहु को देख रहा है उस पे भी राहु का इफेक्ट आ जाता है। जिन जिन घरों पे राहु का एस्पेक्ट है, अब राहु के एस्पेक्ट कौन से होते हैं? 5th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 9th एस्पेक्ट। तो जिन जिन घरों पे राहु के एस्पेक्ट हैं उन घरों से संबंधित कार्यों में भी हमेशा कोई ना कोई परेशानी खड़ी रहती है। तो इन सब समस्याओं के उपाय, आज का वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि आज लास्ट तक आपको एक से एक ज़बरदस्त
आसान और शक्तिशाली राहु के उपाय मैं ऐसे बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन से 60 to 70% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा? वो एकदम से हो जाएगा, 24-48 घंटे के अंदर हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरा ये काम तो बहुत दिन से फंसा हुआ था, ये काम मेरा इतनी आसानी से किस तरह से हो गया। अब देखिए, सबसे पहला और सबसे आसान उपाय मैं आपको राहु का आज जो बताने जा रहा हूँ, जिसको किया जाता है मोर पंख से। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मोर पंख का बंडल बना लेना है। उस बंडल को बना के अपने घर पे रखिए और डेली रात को सोने के पहले अपनी पूरी बॉडी पे, हेड से लेके फीट तक पूरी बॉडी पे उसको एक बार फिरा दीजिए। कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई चक्कर नहीं है, बहुत इजीली, बहुत आसानी से अपनी बॉडी से उसको फिरा दीजिए। एक बार फिरा के वो वापस उसको यथास्थान रख दीजिए। ये हो गया पहला उपाय। इसको डेली करना है। आपको लग रहा है मुझे राहु की समस्या है तो ज़रूर करिए, आपको लग रहा है मुझे राहु की समस्या नहीं होती है तो भी करिए। आप करेंगे, आपको निश्चित लाभ होगा। अब हम दूसरे उपाय पे आते हैं। अब दूसरा उपाय क्या है? ये भी एक बहुत घरेलू उपाय है, इसको भी आपको करना चाहिए। और जो लोग इस उपाय को करना शुरू कर देंगे, ये वीकली करना है। बहुत सिंपल उपाय है, बहुत आसान उपाय है। करना क्या है? आपको अपने घर के टॉयलेट को क्लीन करना है। किस किस दिन करना है? एवरी संडे करना है। हर संडे को अगर आपने अपने घर का टॉयलेट अपने हाथ से क्लीन कर दिया तो यकीन मानिए राहु देव आपसे प्रसन्न रहेंगे, एकदम खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपके किसी भी काम में बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। अब आते हैं, अच्छा कैसे करना है? तो उसको आप एसिड से कर सकते हैं, डिटर्जेंट से कर सकते हैं, फिनाइल से कर सकते हैं, हार्पिक से कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? किसी भी केमिकल से कर सकते हैं, ठीक है। शर्त बस यही है, खुद करिए, एकदम क्लीन करके रखिए। जब आपको लगे कि मुझे समस्याएं ज़्यादा आ गई, तुरंत अपना टॉयलेट साफ़ कर दीजिए, आपकी समस्याओं में कमी आ जाएगी। अब आते हैं अगले उपाय पे। अगला उपाय भी बहुत आसान है। उसमें क्या है? जो भी देखिए, राहु किसको रिप्रेजेंट करता है? राहु 4th क्लास एम्प्लॉइज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आपके घर में स्वीपर वगैरह, आपके घर के बाहर झाड़ू लगाते हैं या आपके घर से वेस्ट मटेरियल लेने आते हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। हफ्ते में एक दिन उनको 10 रुपये दे देना है। और 10 रुपये देने के बाद, अब देखिए इस उपाय में लोग एक गड़बड़ कर देते हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? 10 रुपये तो दे देते हैं, मतलब पैसा कुछ दे देते हैं, उसके बाद उससे क्या बोलते हैं, ए ज़रा भाई मेरे घर के बाहर झाड़ू लगा दो। तो आपने अगर उसको पैसा दिया और पैसे के एवज में उससे काम करवा लिया तो फिर वो आपकी रेमेडी समाप्त हो गई। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपकी इच्छा हो वो उसको दे दीजिए और बोल दीजिए जाओ चाय पी लेना, आपकी रेमेडी हो गई। नेक्स्ट, मैं बहुत आसान रेमेडी आपको आज राहु की बता रहा हूँ, मगर बहुत शक्तिशाली रेमेडीज़ हैं। अगर आपने इनको कर लिया तो निश्चित जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, ये तय है। उसके बाद नेक्स्ट रेमेडी क्या है? नेक्स्ट रेमेडी ये है कि एक एसिड की बोतल अपने घर में ला के रख लीजिए और डेली रात में 12 बजे के 10 मिनट पहले, ये उपाय रात में 12 बजे के 10 मिनट पहले ही होगा, आपको एक ढक्कन एसिड टॉयलेट में गिरा देना है। गिरा के फ्लश कर दीजिए। गिरा के आपने फ्लश कर दिया, आपके राहु सही हो जाएंगे। अगले 4-5 दिन आपको लगेगा कि कुछ ऐसी शक्ति है जो मेरे साथ काम कर रही है और मेरी बाधाओं को जिसने दूर कर दिया है। अब मैं आप लोगों को राहु का एक सबसे बड़ा उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपने थॉट प्रोसेस को करेक्ट कर लेना है। अगर आपने अपने थॉट प्रोसेस को करेक्ट कर लिया तो अपने आप आपके चार्ट में किसी भी घर में बैठा हुआ राहु आपको गलत फल देना बंद कर देगा। वो क्या उपाय है? वो उपाय है बहुत आसान,
उस उपाय का नाम है बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव का क्या मतलब है? आप अपने मन से नेगेटिव थॉट्स को निकाल के बाहर कर दीजिए। किसी भी काम को करने के पहले आपको ये नहीं सोचना है ये काम होगा कि नहीं होगा। किसी भी जगह पे कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप रिसर्च कर लीजिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन करते समय कतई मन में ये बात मत लाइए कि ये मैं कर तो दे रहा हूँ, आगे भगवान जाने। आपने डाउट क्रिएट कर दिया ना, तो जैसे ही हम डाउट क्रिएट करते हैं किसी काम में, तो हम नेगेटिव राहु को एक्टिवेट कर देते हैं। अब जिन लोगों की राहु की दशा चल रही है, महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो जनरली ऐसा देखने में आता है कि 99% लोग जिनकी राहु मैप में जिनका एक्टिव है महा या अंतर में, उन लोगों के जीवन में बहुत भ्रम रहता है। वो समझ ही नहीं पाते मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जो काम शुरू करते हैं उसको बीच में छोड़ देते हैं। उनके दिमाग में बहुत जल्दी ये बात आ जाती है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, और वो सही करते हुए काम को, चलते हुए काम को छोड़ देते हैं। तो ये हमसे कौन करवा रहा है? ये मति भ्रम जो है ये राहु ही क्रिएट करता है, क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि राहु कौन से पार्ट, बॉडी के कौन से पार्ट को हम राहु से देखते हैं। तो मति जो हमारी बुद्धि है उसी पे सबसे पहला इफेक्ट राहु डालता है। इसीलिए तो हम डाउट में आ जाते हैं, कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, नेगेटिव पैटर्न हमारे अंदर आ जाता है, नेगेटिव थॉट्स हम अपने अंदर लेके आ जाते हैं। और हमेशा जीवन में एक बात याद रखिएगा, किसी भी काम को करते समय, आपके बने हुए काम को भी करते समय, अगर आपने अपने मन में ये विचार एक बार भी लेके आए कि ये काम होगा कि नहीं होगा, तो आपने वहीं पे अपने नेगेटिव राहु को एक्टिव कर दिया। अब भगवान मालिक है। और अगर आपने काम करते समय बहुत कॉन्फिडेंटली पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अपने काम को कर दिया, बिना एक बार भी ये सोचे कि होगा कि नहीं होगा, रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तब बिना किसी डाउट के अगर आप जो भी काम कर दोगे, आप एक बार इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ इसको टेस्ट करके देख लो। आप किसी दिन सुबह उठो, आपका कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम हो, आप बिल्कुल सोच विचार मत करो उस काम के बारे में, एक बार भी उसके बारे में मत सोचो, आप जाओ उस काम को करके चले आओ। आप देखोगे आपका वो काम सफल हो गया। और किसी एक ऐसे ही अपने किसी काम को आप, जो आपको करना हो, किसी दिन इम्पोर्टेंट वर्क हो, उसमें आप सुबह से विचार करना शुरू कर दो कि आज जाना तो है, होगा कि नहीं होगा, चलो देखते हैं। फलाने से मिलने जाना है, वो अधिकारी मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल गया तो हो जाएगा काम, नहीं मिला तो चलो फिर कल जाएंगे। आप डाउट लेके आओ अपने मन में और फिर उस काम को करने जाओ, वो काम आपका सत्यानाश हो जाएगा, हो नहीं पाएगा। अब इसके बाद बात ये आती है कि अगर राहु हेल्थ रिलेटेड कोई इशू किसी को दे रहा है, तो उसका भी मैं एक जनरलाइज उपाय बता दे रहा हूँ, जिसको कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, लाभ ही होगा, नुकसान कहीं से नहीं होगा। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको 2 सामान लेने हैं। एक कच्चा दूध लेना है और एक मुट्ठी जौ लेना है। तो कच्चा दूध आपको कैसे लेना है, वो 10 रुपये वाला कप दूध का एक पैकेट ले आइए। ये उपाय घर के बाहर होगा, घर के अंदर नहीं होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड में जौ ले लेना है, एक मुट्ठी को ऐसे इतना लीजिए कि मुट्ठी के अंदर आ जाए, और लेफ़्ट हैंड से उस दूध को इस जौ पे गिराना है और जौ को मींचते जाना है, मसलते जाना है, कि आप इस तरह से गिराइए कि आप ये जौ दूध से धो रहे हैं। और ये जो नीचे जो दूध गिरेगा ये घर के बाहर गिरना चाहिए, घर के अंदर नहीं गिरना चाहिए, इसलिए इस रेमेडी को आपको घर के बाहर ही करना है। अब आपने वो पूरा पैकेट दूध गिरा दिया 10 रुपये वाला, सारे जौ धो लिए, उसके बाद कहीं नाली में जाके इस जौ को डाल दीजिए, अपना हाथ धो लीजिए घर में आके, आपकी रेमेडी हो गई। जिस भी काम के लिए आपने ये रेमेडी करी थी, विदिन 15 to 20 मिनट्स 25 मिनट्स आप देखोगे कि आपको उसमें रिलीफ आ गया है। ठीक है, एक ये रेमेडी हो गई। अब एक मैं और आप लोगों को बहुत रामबाण रेमेडी राहु की दे रहा हूँ। अगर उस रेमेडी को ध्यान से कर लिया
तो जीवन में फिर कभी राहु आपको परेशान नहीं करेगा। वो रेमेडी क्या है? वो रेमेडी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, बुधवार के दिन, वेडनेसडे के दिन, 100 ग्राम का चाय पत्ती का पैकेट लेना है। ये आपको कब करना है? ये आपको शाम को 7 बजे के बाद करना है, 10 बजे के पहले, 7 से 10 बजे के बीच में। 100 ग्राम का चाय पत्ती का पैकेट ले लीजिए। उस चाय पत्ती को पानी में डाल के गैस पे चढ़ा के उबाल लीजिए, पूरा 100 ग्राम। तो वो चाय पत्ती का कलर आ जाएगा। अब उस चाय पत्ती के कलर को, उस पानी को जिसमें वो चाय पत्ती आपने उबाली है, उसको छान लीजिए। चाय की छन्नी से, घर वाली चाय छन्नी से उसको छान लीजिए। उसको छान के ठंडा कर लीजिए। पानी थोड़ा ही लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा। जब वो एकदम ठंडा हो जाए तो उसको 1 गिलास, इतना कर लीजिए कि वो 1 गिलास हो जाए। अब वो 1 गिलास पानी आपके पास आ गया। अब आपको उस गिलास को अपने ही हाथ से पकड़ के करना है उपाय, दूसरे से मत करवाइएगा। आपको अपने सर से उसको एंटी क्लॉकवाइज 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अपने घर के टॉयलेट में चाहे फ्लश कर दीजिए, चाहे घर के बाहर फ्लश कर दीजिए। ये उपाय आपको बुधवार करना है। अगर आपने इस उपाय को बुधवार कर लिया तो आपको इस उपाय से भी बहुत मज़ा आ जाएगा। एक और उपाय दे देता हूँ मैं आप लोगों को, उसको भी कर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो कहीं ऐसी अवस्था में रह रहे हैं, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं ऐसा रह रहे हैं कि उनके पास गैस की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो उनका फिर तुरंत क्वेश्चन होता है कि सर हम तो उसको बॉयल नहीं कर पाएंगे, उबाल नहीं पाएंगे, तो कैसे कर सकते हैं? तो उस केस में आपको क्या करना है, एक नील का पैकेट ले आइए, लिक्विड वाला, रॉबिन आता है ना कपड़ा धोने वाला, एक नील ले आइए। 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें 4-5 बूंद नील डाल के पानी को ब्लू कर लीजिए। उस ब्लू वाटर को, जो ग्लास में आपने लिया है, उसको अपने सर से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और टॉयलेट में या घर के बाहर फेंक दीजिए। इसको आप डेली कर लीजिए। ये जो नील वाला उपाय है, इसको आप डेली रात में कर लीजिए। अगर आपको जो भी मैंने आज उपाय बताए हैं, जो भी रेमेडीज़ बताई हैं, ये सब राहु की बहुत आसान मगर बहुत शक्तिशाली रेमेडियां हैं। इनमें से कोई भी 2 रेमेडी पकड़ लीजिए और उनको रेगुलर बेसिस पे करिए, बिना ये सोचे कि मेरी कुंडली क्या है, मेरी कुंडली में राहु कहाँ बैठा है। तो जो लोग अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, जिसको कि हम कुंडली बोलते हैं, जिनको कुंडली नहीं देखना आता है, जो नहीं कुंडली की जानकारी रखते हैं, अगर वो भी अपने जीवन में किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, उनको भी लगता है कि बाधाएं बहुत हैं, रोड़े काम में बहुत हैं, काम समय से पूरे नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं मेहनत का रिज़ल्ट मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, तो कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली कोई 2 या 3 उपाय पकड़ लीजिए और उनको रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। आपके जीवन में 360 डिग्री का टर्न 110% आ जाएगा। अब आज के वीडियो में जो भी आपको रेमेडीज़ बताई हैं, जो भी उपाय आपको बताए हैं, इनके विषय में अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको जवाब ज़रूर मिलेगा, भले ही थोड़ा देर से मिले। ठीक है, तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।